हेलो फ्रेंड्स, रहस्यों की दुनिया में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में स्थित कंकाल झील के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जहां 200 से 300 मानव खोपड़ियां और धड़ों का जमावड़ा देखा जा सकता है। हमेशा से ही अपने रहस्यों को लेकर चर्चा में विषय रही है ये झील। कोई इसे पारलौकिक शक्तियों का कारनामा कहता है तो कोई इसे बड़ी मात्रा में हुए नरसंहार से जुड़े स्थान बताता है। अफवाहें तो बहुत सी उड़ती रहती है, लेकिन कोई भी अब तक दुर्गम स्थान पर स्थित इस स्थान की पुख्ता जानकारी नहीं दे पाया है। लेकिन अब लगता है कि शायद इस स्थान से जुड़े रहस्यों को जल्द ही सुलझाया जा सकता है। इस स्थान के पीछे छिपे रहस्य से पर्दा उठाते हुए वैज्ञानिकों का ये कहना है कि यहाँ पर किसी अलौकिक ताकत या फिर नरसंहार की वजह से सैकड़ों लोगों की जानें नहीं गई थी और न ही इस स्थान पर सामूहिक बलि दी गई है। वैज्ञानिकों का ये मानना है, ये कहना है कि ये कंकाल उन लोगों के हैं जो तीर्थ यात्रा के लिए यहाँ आए थे और ओलों की आंधी की वजह से इस स्थान पर अपनी जान गंवा बैठे थे। इसके अलावा एक शोध के अंतर्गत इस बात का भी निरीक्षण कर ये पाया गया है कि 850 ईस्वी में इस स्थान पर कुछ आदिवासी और स्थानीय लोग प्रभन करने आए थे, जिनमें से कुछ एक ही परिवार के थे और कुछ अलग अलग समुदायों के थे। इसके अलावा खराब मौसम के चलते यहाँ पर बर्फबारी और ओलों की बरसात होने लगी थी। भारी भरकम ओलों के सिर पर गिरने की वजह से उन सारे लोगों की जान चली गई। इतना ही नहीं, उल्लेखनीय ये भी है कि वर्ष 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट ऑफिसर ने इन कंकालों को सबसे पहले देखा था और ये माना जा रहा था कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ से गुजर रहे जापानी सैनिकों के कंकाल है। लेकिन अब ये साफ कर दिया गया है कि इस स्थान का संबंध किसी भी भूत प्रेत, पिशाच या फिर नरसंहार से नहीं है, बल्कि तीर्थ यात्रा के दौरान खराब मौसम के चपेट में आए उन यात्रियों का है जिनकी मौत हो चुकी है। शोधकर्ताओं का कहना है कि मरने वाले लोगों में कुछ लोगों का कद छोटा था, जिससे ये पता चलता है कि वो सभी एक ही परिवार के थे। वहीं कुछ लोगों का कद लंबा था। उनके सिरों पर क्रिकेट की गेंद की जैसे भारी चीज गिरने से उनकी मौत हो गई। हिमालय पर लगभग 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रूपकुंड झील पर हर वर्ष बर्फ पिघलती है। बर्फ का पिघलना जैसे ही शुरू होता है, उसके भीतर दबी खोपड़ियां नजर आने लगती है। पहले इन खोपड़ियों का संबंध कश्मीर के तत्कालीन जनरल जोरावर सिंह और उनके आदमियों से माना जाता था। इतना ही नहीं, ये भी माना जाता था कि या तो यहाँ कुछ लोग संक्रामक रोग की चपेट में आ गए होंगे या फिर झील की पौराणिक मान्यता पर विश्वास करने वाले लोगों ने यहाँ सामूहिक आत्महत्या की होगी।